आप सभी को प्रकृति और मनुष्य का क्या रिलेशन है ये तो पता ही होगा, पर आज मैं आपसे मनुष्य और प्रकृति के एक अलग ही रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाली हूँ और वो रिलेशन है स्टूडेंट और टीचर का। जी हाँ, प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी टीचर है। ये हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाती रहती है, बस ज़रूरत है थोड़ा ध्यान देने की। आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है वो प्रकृति से लेकर ही किया है। न्यूटन को ग्रेविटी का पाठ प्रकृति ने ही सिखाया है। कई आविष्कार भी प्रकृति से ही प्रेरित है। इसके अलावा प्रकृति हमें ऐसे गुण भी सिखाती है जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और इसे बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं। वैसे इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर आइए देखते हैं वो 5 चीजें जो कि हमें प्रकृति से बहुत ही अच्छे तरीके से सीखनी चाहिए। पहला है, पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ही लो महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जिससे कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कई लोग बड़ा और बेवकूफ़ी भरा कदम उठा लेते हैं, जैसे कि आत्महत्या। पर जरा सोचिए, पतझड़ के समय जब पेड़ में एक भी पत्ती नहीं बचती है तो क्या उस पेड़ का अंत हो जाता है? क्या वो पेड़ आत्महत्या कर लेता है? नहीं, वो पेड़ हार नहीं मानता है, नए जीवन और बहार के आशा में खड़ा रहता है और जल्द ही उसमें नई पत्तियां आनी शुरू भी हो जाती हैं। उसके जीवन में फिर से बहार आ जाती है। यही है प्रकृति का नियम। ठीक ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा डिस्ट्रक्टिव पल आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया, सबका अंत हो गया, बल्कि इस बात का इशारा है कि हमारे जीवन में भी नई बहार आने वाली है। इसलिए हमें सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और हमेशा ये विश्वास रखना ही चाहिए कि नई जिंदगी पुरानी से कई गुना बेहतर ही होगी। दूसरी सीख है, कमल कीचड़ में ही रहकर अपना अलग पहचान बनाता है। इस लाइन से सभी को बुराई के बीच भी अच्छाई करने को प्रेरित करता है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी अपने अंदर कीचड़ वाले गुण विकसित नहीं होने देता है, उसी तरह चाहे हमारे आसपास कितनी ही बुराइयां हो पर उसे अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। हमें अपना अलग पहचान हमेशा बनाना चाहिए। किसी की संगति से अपना इमेज नहीं खराब करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छाई की तरफ ही जाना चाहिए। तीसरी सीख है, नदी का बहाव ऊंचाई से नीचे की ओर होता है। जिस तरह से नदी में पानी का बहाव ऊंचे लेवल से नीचे लेवल तक की ओर होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी प्रेम भाव का प्रभाव बड़े से छोटे की ओर होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को दूसरों के सामने ज्ञानवान या बड़ा या अमीर बताने की जरूरत नहीं होती और इससे कोई फायदा भी तो नहीं होता। उल्टा प्रेम का भाव हम तक बहकर भी नहीं आता। किसी को नीचा दिखाकर कुछ नहीं मिलता। सभी के साथ सद्भावना से, अच्छे मन से व्यवहार करना ही चाहिए। चौथी सीख है, ऊंचे पर्वतों में आवाज का परिवर्तन। जब कोई पर्वत की ऊंची चोटी से जोर से आवाज लगाता है तो वही आवाज वापस लौटकर उसी को सुनाई देती है। विज्ञान में इस घटना को इको कहते हैं, पर यही हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। जैसा हम व्यवहार दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस भी मिलता है। यदि हम दूसरों को सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान ही मिलेगा। यदि हम दूसरों के बारे में गलत भाव रखते हैं तो वो इंसान भी हमारे बारे में गलत भाव ही रखेगा। अंततः आप जैसा भी व्यवहार करें, याद रखें वो लौट कर आपको ही मिलने वाला है। पांचवी सीख है, छोटे पौधों के अपेक्षा विशाल पेड़ को तैयार करने में ज्यादा समय लगता है। जिस तरह विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है, उसी प्रकार
हमारे महान लक्ष्य को भी पूरा होने में समय लगता है, लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं और अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाले बाद में पछताते ही रह जाते हैं और जिंदगी भर उन्हें पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता। बड़े लक्ष्य में सफलता के लिए कड़ी मेहनत के अलावा धैर्य की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यही सिखाता है हमें बड़ा विशाल पेड़। तो ये थी वो 5 सीख जो हमें अपनी प्रकृति से अवश्य सीखनी चाहिए। आइए हम भी प्रकृति से मिली इन सीखों को अपनी जीवन में फॉलो करें और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। धन्यवाद।